AKTU एग्जाम प्रिपरेशन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपरेशन AKTU सेमेस्टर एग्जाम्स, यानी AKTU एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। AKTU एग्जाम्स की टिप्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि मैं आपको ऐसा 15 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन कर लेते हो ओनली 5 डेज में, 5 डेज भी ज़्यादा है, आपको 4 से 5 दिन में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैंने यूज़ किया और आपको बताने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला, जो मैंने 3 से 4 साल में अपना सब कुछ गेन किया है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट। कैसे है आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके बैक ना लगे और आपके मार्क्स भी 80+ आ जाए। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी अपडेट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ओनली 4 डेज मैंने लिखा है, तो 4 डेज या 5 डेज कह सकते हैं, ठीक है। AKTU एग्जाम प्रिपरेशन, उसके अलावा नो बैक, ये हमारी गारंटी है। 70 to 80% आपका आएगा ही आएगा। आपको देखिए मैंने यहाँ पे 14 से 15 पॉइंट लिखे हैं, तो सारे पॉइंट आपको बताऊंगा एक एक करके। तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें मैं आपको पूरा सीरियल वाइज बताता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या मैंने लिखा है कि फर्स्ट यूनिट कंपलसरी। मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, कोई भी आपकी ब्रांच हो, जितने आपके सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर आप फर्स्ट यूनिट आपकी इंट्रोडक्शन वाली दी है तो वो पढ़ना कंपलसरी, आपको पढ़ना ही होगा। तो फर्स्ट यूनिट कंपलसरी। अगर इंट्रोडक्शन वाला जो भी सब्जेक्ट है आपका, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है, तो आपको पहली यूनिट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको बहुत सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्योंकि दोस्तों मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जो मैंने पहले बताया था, अब ये मैं समझना प्रीवियस वाला है, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे जो है पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़े हैं। तो उसके बाद देखिए फर्स्ट आपका क्या है कि फर्स्ट यूनिट कंपलसरी, फिर सेकंड आपका मिनिमम 3 यूनिट। क्योंकि मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ, अगर आप 3 यूनिट पढ़ लेते हैं तो फिर आपकी कम से कम 60% मार्क्स आएंगे और आपके बैक तो नहीं लगेगी। और आपको पता है AKTU में पास होने के लिए कम से आपको 30% मार्क्स भी आते हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे। और अगर आप 3 यूनिट प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपके कम से कम 60% मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप वही 4 से 5 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके 90% मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता, अगर मैं जिस तरीके से मैंने बताया है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि बट 3 यूनिट टोटली कंप्लीटेड, नो एनी रिस्क। यानी 3 यूनिट अगर आप केवल पढ़ते हैं तो आपको उसको 100 to 100% 3 यूनिट कंप्लीट करना होगा, कोई रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि हर यूनिट से आपका 20-20 करके 20-20 मार्क्स आता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 20 मार्क्स एक यूनिट से आता है, तो 3 यूनिट से 60 मार्क्स हो जाएंगे। फिर आता है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा, क्वेश्चन इस टाइप इज रिमेंबर्ड इज कंपलसरी। कहने का मतलब टाइप वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसको कंपलसरी आपको रिमेंबर्ड करना है। मैं यार थोड़ा हिंट के लिए लिखा हूँ, तो इसलिए मीनिंग और स्पेलिंग मत जाना आप, बाकी मैं आपको समझाने के लिए केवल लिखा हूँ, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्या हो गया कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें जितने भी सारे टाइप्स वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया टाइप्स ऑफ मेमोरी, या फिर इस तरीके से जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, आपको टाइप्स वाले क्वेश्चन को हमेशा रिमेंबर करना है। तो टाइप वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 क्या आता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 4 क्या है इसमें, टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑलवेज रिमेंबर्ड इज कंपलसरी, ठीक है। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए DBMS है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, या फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, या फिर आपका IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, तो जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट हैं, हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं आपको वो हमेशा हमेशा उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। यानी जितने भी आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उसको, उसके बारे में, जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, आप पूछेगा IoT के बारे में जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि IoT का पहले उपयोग कब हुआ, या IoT को कब लॉन्च किया गया, या फिर IoT के कितने क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स हैं, इस तरीके से IoT का बेनिफिट क्या है, IoT का डिसएडवांटेज क्या है। यानी IoT से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पढ़ के जाना है। तो आप मान के चलो कुछ भी नहीं आप पढ़े रहोगे तब भी कम से कम आपसे सिर्फ इसी से 20 से 25 मार्क्स आप बना के लिख सकते हो। सिर्फ उसी टॉपिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, उससे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अपने हिसाब से गूगल पे सर्च करना है, सिलेबस नहीं देखना है, गूगल पे सर्च करिए कि जैसे मैंने बताया कि IoT का बेनिफिट क्या है, IoT का डिसएडवांटेज क्या है, IoT के यूजेस कहाँ पे होता है, इसका सबसे पहले किसने उपयोग किया, इसका लॉन्च, इसको जो है किसने जो है रिसर्च की खोज किया। इस तरीके से आप जो पूरा IoT की हिस्ट्री क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है, पॉइंट नंबर 5 आपका आता है डिफरेंस वाले जितने सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि कंपैरिजन वाले होते हैं, कि मान लीजिए कोई इस तरीके से पूछे कि AI और ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
मशीन लर्निंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको देखे जाना है। जैसे कि पूछ लिया डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, तो दोनों को आपको इस तरीके से डिफरेंस वाले जितने सारे क्वेश्चन, क्योंकि हर आपका जितने भी यूनिट्स है कम से कम अगर 5 यूनिट है तो कम से कम उससे 3 से 4 क्वेश्चन डिफरेंस वाले बनते हैं या फिर कंपेरिजन वाले बनते हैं। तो इसलिए डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन है और कंपेरिजन वाले जितने कुछ क्वेश्चन है उस आल्सो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर करना ही करना है। उसके बाद जो आपका पॉइंट नंबर 6 क्या आता है, यूज हिस और टॉपिक्स एनी क्वेश्चन और फाउंड मोर मेनी बेनिफिट। ठीक है, अब क्या इसका क्या मतलब है, जैसे आप यूजेस अगर आप याद कर लेते हैं जितने भी सारे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स है उसके कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप यूजेस याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। कम से कम हर क्वेश्चन में अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज़ कर लिख देंगे कि आईओटी का यूज़ कहाँ पे होता है, या फिर उसके अलावा डीप लर्निंग का यूज़ कहाँ होता है, मशीन लर्निंग का यूज़ कहाँ होता है और डाटाबेस का यूज़ कहाँ होता है, तो सिर्फ आपको यही इतने लिखने से 2 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ यूसेज आपको पता है, तब भी आपको 2 मार्क्स कहीं गया नहीं है। उसके बाद बात आता है आपका 7वां पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज इज आल्सो रिमेंबर्ड, यानी उसका लाभ क्या होता है। अगर आप इस तरीके से बता सकते हैं कि मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे तो ये बेनिफिट होगा, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और डीप लर्निंग यूज़ करेंगे तो क्या उससे क्या बेनिफिट होगा, इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर करके भी बता सकते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 7। अब यार दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, डिसएडवांटेज और कंपेरिजन ऑलवेज रिमेंबर्ड, यानी जो इस टाइप क्वेश्चन है डिसएडवांटेज टाइप वाले या फिर कंपेरिजन वाले, वो ऑलवेज इस टाइप क्वेश्चन को रिमेंबर करके जाना है आपको। पॉइंट नंबर 9 क्या आता है, पॉइंट नंबर 9 देखिए, मैंने यहाँ पे एक ऐड और किया है, इंक्लूड किया है कि फुल फॉर्म टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी फुल फॉर्म टाइप ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने आप ही बताया ना आपको कि आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि FIL फर्स्ट इन लास्ट या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट, इस तरीके से FIFO लिफो जो आपका है यानी IoT है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप इसको लिख सकते हैं IoT स्टैंड फॉर ये, ISO का स्टैंड फॉर क्या होता है। इस तरीके से जितने सारे फुल फॉर्म वाले, तो 1 नंबर आपको कहीं गया नहीं। अगर आप सिर्फ फुल फॉर्म ही लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ज़रूर एग्जामिनर देख कहेगा कि ये जो है बच्चा कुछ पढ़ा हुआ है। तो इसलिए जितने भी सारे स्टैंडर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो आपको देख लेना है, क्योंकि अगर आपको उसको फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा तो फिर एग्जाम से कैसे लिखेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि ये है क्या चीज़। तो इसलिए फुल फॉर्म वाले जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने सारे टॉपिक्स हैं, फुल फॉर्म वाले जितने पॉइंट है, सभी को गूगल सर्च करके जान लेना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया IoT, अगर आपको नहीं पता इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो IoT से आप क्या समझेंगे, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ IoT का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग। DBMS का आपको पता नहीं होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या समझेंगे DBMS क्या है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आपका आता है कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो मैंने जो यहाँ पे लिखा है पॉइंट 9 पॉइंट 2 बार रिपीट होकर सॉरी क्या करें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ड्राइंग। देखिए यार, अगर आप चाहते हैं कि हमें हर क्वेश्चन में 10 to 10 10/10, यानी अगर आप चाहते हैं 10/10 मार्क्स मिले हर क्वेश्चन में, आपको वहाँ पे 100 जितने भी सारे क्वेश्चन मैं लिखूँ, आप चाहते हैं उसमें से कोई भी नंबर कट ना हो, तो आपको क्या करना है, फिगर बनाना है। भले आपकी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप अगर फिगर, आप ग्राफ बना देते हैं, आप ड्राइंग उसकी बना देते हैं, आप उसका इमेज बना देते हैं, फोटो उसका बना देते हैं, तो मान के चलिए आपका, अगर आपने 8 नंबर ही लिखा था, यानी आपने 2 लाइन कम लिखा है और आपने इमेज बना दिया, उसका फिगर बना दिया, उसका जो है ड्राइंग बना दिया, तो आपका वो 8 के बजाय 10 नंबर दे देगा, लेकिन वो कट नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए होगे आप कितना इंपॉर्टेंस है। और हाँ, ड्राइंग बनाते समय आप पेंसिल से ही आपको ड्राइंग बनानी है, कभी पेन यूज़, हाँ अगर मजबूरी तो पेन यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेनिफिट ये है कि क्योंकि पेंसिल से बनाओगे तो दोबारा उसको मिटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, लेकिन पेन वाले को इरेज नहीं बल्कि काटना पड़ेगा, जिससे काफ़ी आपकी ख़राब दिखेगी। इसलिए कोशिश करिए पेंसिल और रबड़, कटर, शार्पनर वगैरह सब कुछ लेके जाइए एग्जाम में। पॉइंट नंबर 10 क्या आता है कि ऑल क्वेश्चन रिमेंबर्ड बाय राइटिंग,
रिटन, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है रिटन राइटिंग दोनों है। क्या है यहाँ पे ऑल क्वेश्चन रिमेंबर्ड, कैसे आपको सारे सभी क्वेश्चन रिमेंबर करना है रिटन करके, और लिखना भी है राइटिंग कैसे, पॉइंट टू पॉइंट, यानी आपको लिख लिख के पढ़ना भी है और एग्जाम में जो लिखना है पॉइंट पॉइंट लिखना भी है, समझ गए। यानी आपको पूरी गाथा करके लिख के नहीं आना है, बल्कि अगर मान लीजिए एक पेज उसमें 7 से 8 पॉइंट बना के लिखिए, जैसे मैंने पॉइंट पॉइंट आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से पॉइंट पॉइंट करके लिखना है। और आपको वहाँ एग्जाम में जाने से पहले घर पे भी अपने सारे जो डाउट्स है उसको पॉइंट पॉइंट लिख के उसको जो है आपको सॉल्व करना है। और फिर आते हैं आपका नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चन राइट ऑलवेज इन द नेक्स्ट पेज। देखिए यार, अगर मान लीजिए 10 मार्क्स का या फिर 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आप जो है एग्जाम में कॉपी लिख रहे हैं, आपकी कॉपी में 2 से 3 पेज बच जाता है, 2 से 3 लाइन बच जाती है, तो आप उसको छोड़ के नेक्स्ट पेज स्टार्ट करिए, क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो काउंट होने से रह जाता है मैक्सिमम, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा सोचता है कि एक पेज में आपने एक ही ऐसा आंसर लिखा होगा, जो भी लिखे हैं वो एक ही आंसर मानता है जल्दी जल्दी में कॉपी चेक करने में। कोशिश करिए एक पेज में एक ही आंसर लिखिए, 2 आंसर मत लिखिए इस तरीके से, ठीक है। पॉइंट नंबर क्या हो गया, उस नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम 3 to 5 ईयर, मिनिमम 3 to 5 ईयर वाले जो क्वेश्चन है उसको आपको पढ़ के जाना है। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स वाले जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको वो पढ़ के जाना ही जाना है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे छोड़ दिया जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पॉइंट है यहाँ पे कि एंड चैप्टर, हाँ एंड चैप्टर लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आल्सो रिमेंबर करना है। यानी जो आपके लास्ट में जो चैप्टर होता है उसके लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे दिए रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से भी आप क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ से आपको उसको रिमेंबर करके जाना है, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। पॉइंट नंबर 13 क्या है, मिनिमम 3 से 5 साल का कोई प्रीवियस जो पेपर होता है लेटेस्ट वाला वो आपको पढ़ के जाना है। अगर ना मिले तो आप उसके प्रीवियस, जैसे मान लीजिए अभी 2021 हुआ है तो उसका पेपर अगर नहीं मिलेगा तो आप 20 वाला 19 वाला भी दे सकते हो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा और उसकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 13 के बाद पॉइंट नंबर 14 क्या आता है, ऑल आंसर डिवाइड इन फॉलोइंग पार्ट्स इन एग्जाम। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं या फिर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से लिखना है कॉपी में, कि आपका जो है यानी ऐसे समझिए आप जो भी क्वेश्चन लिखते हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो बताऊंगा मैं। यानी आप जो है पढ़ते हैं या फिर यानी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप एग्ज़ाम में कॉपी लिखते हैं, दोनों में आप इसको यूज़ करना है, आपको दोनों में यूज़ करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे ऑटोमेटिकली बढ़ के आएंगे। जैसे आपको 4 से 5 पॉइंट मैं जो बता दूंगा, अगर आप यही पॉइंट याद कर लेते हैं आपको बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, आपने उस दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, जिस दिन पेपर था आप कुछ नहीं पढ़ पाए, रिविजन नहीं कर पाए, तो आपको अगर ये सारी चीज़ें मैं आप जो बता रहा हूँ ये 4 से 5 चीज़ देख लीजिए, तब भी आपका मार्क्स आपको बैक लगाने से रोक सकता है। क्योंकि देखिए यार इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आज तक का। देखिए इसमें क्या है, पहले आपको अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोशिश करिए इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसको पढ़िए, या फिर लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला, एग्जाम में लिखते भी हैं तब भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को लिखिए। फिर आपका आता है पॉइंट 2 क्या है, यूजेस, यानी इसके यूज़ कहाँ पे होते हैं, आप अपनी कॉपी में उस हिसाब से सजाइए, अपने हाँ यानी अगर आप अपनी कॉपी में यूजेस आप लिख देते हैं तो मान के चलिए एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को पता है कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, और आपके मार्क्स ज़रूर उससे बढ़ेंगे, इफेक्ट पड़ेगा। यानी इस पॉइंट करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखा, उसके बाद एडवांटेज बता सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, यानी इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, फिर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी 2 पॉइंट से। यानी आपने जो भी लिखा है उसमें से 2 पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए एम एल और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों कंपेरिजन करके बता सकते हैं कि ये इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। यानी मशीन लर्निंग कंपेयर टू दैन डीप लर्निंग बेटर है, या डीप लर्निंग बेटर टू द मशीन लर्निंग बेटर है, इस तरीके से आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों मैंने जितने भी सारे पॉइंट ये बताए हैं, मैंने और कई सारे वीडियोस 2 से 3 वीडियोस मैंने बनाया है जो कि काफ़ी लंबी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी डाल दूँगा, अगर आप चाहें तो उसको भी दे सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई और चाहते हैं टॉपिक से वीडियो बनाए तो हमें टॉपिक्स का नाम बता सकते हैं, या फिर AQT एग्जाम कॉपी कैसे लिखें वो अगर आपको जानना है तब भी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आई होप वीडियो अच्छी लगी हो कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में